हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे ढेर सारे वैसे एमसीक्यू जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें। दोस्तों, पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट फोर्थ में मैंने वैसे कंप्यूटर के टॉप प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न है, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच बार। MS एक्सेल में किसी फाइल को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा बार यूज किया जाता है? सही आंसर है बी, स्टैंडर्ड बार। यह क्वेश्चन SBI 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाता है? सही आंसर है सब डायरेक्टरी। यह क्वेश्चन SBI 2009 में आया था। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइंड। कॉलम में टेक्स्ट किस तरफ से लिखा जाता है? सही आंसर है लेफ्ट, यानी हम जो भी लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, इसीलिए होगा लेफ्ट अलाइंड। यह क्वेश्चन SBI 2009, इलाहाबाद PO 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सही आंसर है .doc। यह क्वेश्चन SBI 2009 में फिर रिपीट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेंट्स रिलेटेड वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जिसमें संबंधित वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या कहलाता है? सही उत्तर है वर्कबुक। यानी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जिससे संबंधित वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्कबुक पर कहलाते हैं MS एक्सेल में। यह क्वेश्चन भी 2009 में SBI में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, टू करेक्ट द स्पेलिंग इन वर्ड वी यूज। यानी MS वर्ड में गलत स्पेलिंग को सही करने के लिए क्या यूज करते हैं? टू करेक्ट द स्पेलिंग को सही करने के लिए MS वर्ड में क्या यूज करते हैं? सही आंसर है स्पेल चेक। यह क्वेश्चन SBI 2011 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इनमें से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यानी संबंधित नहीं है? सही आंसर है डी, सर्चिंग। यह क्वेश्चन RBI 2012 में आया था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? सही आंसर है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक PO 2011 में आया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ डैश। एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? सही आंसर है सी, वर्कशीट का। MS एक्सेल में वर्कशीट सेल का कलेक्शन होता है, जिन्हें रो एंड कॉलम के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, वर्कशीट सेल का एक संग्रह होता है जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि वर्कबुक और एक्सेल एक वर्कशीट में क्या होता है। MS एक्सेल में वर्कबुक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर कई वर्कशीट होती है, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होता है। और वर्कशीट सेल का कलेक्शन होता है जिसमें रो और कॉलम होता है। यह क्वेश्चन पंजाब एंड सिंध बैंक 2011 में आया था। अगला क्वेश्चन है, ए फाइल इज ऑफन रिफर टू एज एन डैश। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? सही आंसर है फाइल को अक्सर विजार्ड कहा जाता है। यह क्वेश्चन RBI 2012 में आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड।
और स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर क्या कहलाता है? सही आंसर है रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिस्ट ऑफ डेटा फाइल्स ऑफ एनी डेटाबेस कॉल्ड? किसी भी डेटाबेस की डेटा फाइल की सूची क्या कहलाती है? सही आंसर है डेटा डिक्शनरी। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। इनमें से कौन यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? सही आंसर है फाइल। यह क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक 2011 में आया था। अगला क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द हिडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? पावर पॉइंट में हिडर और फुटर जो इंसर्ट मेनू में होता है वो किस ग्रुप में होता है? सही आंसर है सी टेक्स्ट ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विथ न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज डैश कमांड। एक सेव फाइल को किसी दूसरे नए नाम से सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है? सही आंसर है सेव एज। अगला क्वेश्चन है द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। नंबर और लेटर को एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम लिखते हैं वो क्या कहलाता है? जहाँ इंटरसेक्ट होता है, यानी एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन है द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट डेटा ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड है। उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित डेटा को मैनिपुलेट करता है? सही आंसर है स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है नंबर इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअल। सही आंसर होगा बी लेफ्ट अलाइंड, यानी नंबर्स इन टेबल आर यूजुअल लेफ्ट अलाइंड होते हैं, यानी बाएं से दाएं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट के प्रत्येक बॉक्स क्या कहलाता है? सही आंसर है सेल। अगला क्वेश्चन यू कैन यूज डैश टू कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इट इन ए डॉक्यूमेंट्स। यानी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं और फिर टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं, यानी Ctrl+C से कॉपी होगा और Ctrl+V से पेस्ट होगा। सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कॉल्ड। रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है डेटाबेस, यानी कि एक रिलेटेड फाइल के कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू को सिलेक्ट किया जाता है? सही आंसर है फाइल। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? सही आंसर है एडिट। एडिट में ही कट कॉपी पेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? सही उत्तर है .xls।
यहाँ पे फर्स्ट में है .doc, ये वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। .ppt पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। और .xls एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। .html का एक्सटेंशन नेम होता है। और .exe जो होता है ये फाइल टाइप होता है, विंडो का एक्सटेंशन नेम है, विंडो के लिए होता है ये मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एक्सिक्यूटेबल। .exe ये फाइल टाइप है, विंडो के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है बाय विच कमांड वी सेव एनी डॉक्यूमेंट्स, किस कमांड के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है। सही आंसर है बी, Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेकिंग न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है। सही आंसर है Ctrl+N, यानी Ctrl+N को प्रेस करके हम लोग न्यू स्लाइड लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को कलर डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि किस एलिमेंट को कलर किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑल एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है ऑलवेज यू टू प्रिंट प्रेस, यानी प्रिंट करने के लिए क्या प्रेस किया जाता है। सही उत्तर होगा Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रिवर्स एक्शन इन MS वर्ड, MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है। सही आंसर है अनडू कमांड, यानी MS वर्ड में जो भी लिखा जाता है अगर वो गलती से इरेज हो जाता है तो अनडू करने से वापस चला आता है। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल एड्रेस इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है, यानी MS एक्सेल में सेल एड्रेस में क्या लेना होता है, किसे कहते हैं। सही आंसर है फर्स्ट कॉलम देन रो नेम, यानी सेल एड्रेस के लिए हम लोग कॉलम और रो को दोनों को मिलाकर सेल एड्रेस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम को लेते हैं, फिर रो को लेते हैं और दोनों को मिला करके सेल एड्रेस बनता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।